Good morning, children. B.Ed second year, creating an inclusive education अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। पेपर 10th, हैंडीकैप्डनेस एंड द नेशन, विकलांगता और राष्ट्र। मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड, विकलांगों की सहायतार्थ उपाय। इन्होंने 11 पॉइंट बताए हैं इस डायग्राम के अंतर्गत। इस डायग्राम के अंतर्गत हमने 7 पॉइंटों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 8, 9, 10, 11 जो लास्ट के 4 बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कुल 11 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। मेजर्स टू हेल्प हैंडीकैप्डनेस, विकलांगों की सहायतार्थ उपाय, जिसमें पहला उपाय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। सेकंड है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। थर्ड है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। फोर्थ है हमारा हैंडीकैप्टेड ईयर्स, विकलांग वर्ष। और फिफ्थ है हमारा वर्ल्ड हैंडीकैप्टेड डे, विश्व विकलांग दिवस। सिक्स है हमारा ब्लाइंड स्कूल, अंध विद्यालय। सेवेंथ है हमारा इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड। आठवां, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और हम 9वें पॉइंट को जानेंगे, एजुकेशन फॉर मेंटली डिपेयर्ड, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। 10वां पॉइंट है हमारा एफर्ट्स एट स्टेट लेवल, राज्य सरकारों के प्रयास। और आखिरी बिंदु है हमारा एजुकेशन ऑफ डीफ एंड डम, बहरे गूंगों की शिक्षा। तो सबसे पहले हम 8वां पॉइंट, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसके बारे में जानेंगे। ए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाज आल्सो फॉर्म्ड टू प्रोवाइड एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट on education, training and rules related matters. Special planning office were set UP in Delhi, Hyderabad, Madras, Jalandhar, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore and Kolkata to address the employment related problems of the डिसेबल्ड। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद केंद्रीय सरकार को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोग संबंधी मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया। इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन के द्वारा विकलांगों को रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु दिल्ली और अहमदाबाद, हैदराबाद, मद्रास, जालंधर, कानपुर, बेंगलोर, कलकत्ता में विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किए गए। यहाँ पर जो स्थापना की गई इन कार्यालयों में, यहाँ पर विकलांग जो बालक थे वो लोग जाकर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार संबंधी समस्याओं का बारे में इनसे राय ले सकते थे और उनकी रोजगार संबंधी समस्याएं समाधान हो जाती थी। क्योंकि ये परिषद ये जो गठन किया गया था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, ये इसीलिए गठन किया गया था और कार्यालय भी इसीलिए स्थापित किए गए थे जिससे वहाँ पर जाके बालक अपनी रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसी क्रम में मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड में 9वां पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन फॉर मेंटली डिपेंड, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ मेंटली चेंज्ड children, schools were developed in Bengal to find out the intelligence level of these children, the psychological
Laboratory of Allahabad prepared many psychological examinations. Since 1952, the system of giving special scholarship to these children till 1956, 55 and 56, 50% of the expenditure on education for the disabled was borne by the central government and the rest by the state government. But after this, the central government began to bear the entire weight, अर्थात मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। जो मंदबुद्धि बालक थे उनकी शिक्षा के लिए जो मंदबुद्धि से मतलब है आपका मानसिक रूप से दुर्बल बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बंगाल में विद्यालयों का विकास किया गया। इन मानसिक रूप से दुर्बल बालकों के लिए इन बालकों की बुद्धि का स्तर का पता लगाने के लिए इलाहाबाद के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं तैयार की। 1952 के बाद से इन बालकों का विशेष रूप से छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था भी की गई। जो मानसिक रूप से दुर्बल बालक थे उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था बंगाल के विद्यालयों में की गई। उस शिक्षा व्यवस्था के बाद प्रयोगशाला में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं तैयार की गई उनकी परीक्षाएं ली जाती थीं और उन परीक्षाओं के द्वारा बालकों को विशेष छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की गई। 1955 और 56 में विकलांगों की शिक्षा पर विशेष व्यय किए जाने लगा। इस व्यय का 50% भार केंद्र सरकार वहन करती थी और जो शेष रह जाता था वो राज्य सरकार वहन किया करती थी, क्योंकि बालकों की जो मानसिक रूप से दुर्बल बालक हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में खर्चा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय समय पर जो राज्य सरकारें थीं वो इसका समस्त भार केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और आने वाले समय में केंद्र सरकार ही सारा वहन स्वयं करने लगी। विकलांगों की सहायतार्थ उपाय के अंतर्गत हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है एफर्ट्स एट स्टेट लेवल, राज्य सरकारों की प्रयास। In this direction, besides the central government, many state governments and many human services associations are also doing remarkable work. A house for the disabled has been set up in Punjab and Chandigarh. The Uttar Pradesh Bureau of Psychology is arranging for the blind in Mumbai. National Union and Blind Welfare published magazine for the deaf and dumb children of Kolkata publishes a magazine called School Deaf. Almost every state government has established night shelter and children holiday home. अर्थात राज्य सरकारों के प्रयास इन बालकों के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारें तथा अनेक मानव सेवा संघ, अनेक जो सोसाइटियां थीं वो सोसाइटियां उल्लेखनीय रूप से कार्य करने लगीं। पंजाब के
पंजाब में चंडीगढ़ में विकलांगों के लिए एक घर की स्थापना की गई। इस घर में विकलांगों को रहने के लिए रखा गया। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की व्यवस्था कर रहा है। बम्बई में अंधों के लिए राष्ट्रीय संघ और अंध कल्याण नामक पत्रिका प्रकाशित करती है। इस पत्रिका में अंधों के लिए विशेष रूप से उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से, उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये पत्रिका छापती है। कलकत्ता के बहरे तथा गूंगे बालकों के का जो विद्यालय है वो बहरे नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें जो भी बहरे बालक हैं उन बालकों के लिए विशेष रूप से इस पत्रिका की आवश्यकता होती है, जिसमें उनका उज्जवल भविष्य निर्धारित होता है। प्रत्येक राज्य सरकार ने रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य सरकार ने बाल अवकाश गृह भी स्थापित कर रखे हैं, जिसके द्वारा इन विकलांग बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता राज्य सरकारें कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयास भी कर रही हैं। मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड, इसके अंतर्गत हमारा आखिरी पॉइंट आता है एजुकेशन ऑफ डीफ एंड डम, अर्थात बहरे गूंगों की शिक्षा। इन हैदराबाद ए स्कूल ऑफ सेम लेवल इज बीइंग developed for deaf as the blind school is in the Dehradun. Many charitable services association have also done commendable work in the education and training of these children. Establishment of the blind in remarkable, यानी हैदराबाद में बहरे तथा गूंगों के लिए ठीक उसी स्तर के विद्यालय का विकास हो रहा है जैसा कि देहरादून में अंधों का बाल विद्यालय है, जहां पर अंधे बालक देहरादून में रहते हैं। इन बालकों की शिक्षा तथा उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था में अनेक परमार्थ सेवा संघों ने भी सराहनीय कार्य किया है और इन कार्यों में फॉर द ब्लाइंड की स्थापना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने इन बालकों की सोच को आगे बढ़ाया है, उनको विकास किया है और इस प्रकार से गूंगे बहरों की शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय कार्य किया है। थैंक यू, धन्यवाद।